बंगाल के चुनाव से ठीक पहले बिहार से कुछ ऐसे निर्णय हुए थे जिसने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को बड़ी आराम से रोक दिया था। आपको बता दें कि बिहार से एक फैसला हुआ था। फैसला करने वाले थे लालू प्रसाद, जिसकी खबरें और चर्चा हमने आपको बताई थी। जिस तरह से श्याम रजक को भेज करके और अब्दुल बारी सिद्दीकी को पूरी तरह से समझा करके लालू प्रसाद ने बंगाल चुनाव में भेजा, उसके परिणाम अब आपके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। अब इसके बाद अखिलेश यादव की मुलाकात लालू प्रसाद से हुई है। दिल्ली में इस मुलाकात के बाद मोदी की धुकधुकी बढ़ गई है। आपको बता दें कि बिहार उत्तर प्रदेश के लिए अब बड़ा रणनीति तैयार कर रहा है और बिहार के ही रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भी इसमें बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से चाहे जिस कारण से हो, एक बड़ी गलती भी हो गई है जो अब लगातार चर्चा में है। वो गलती है एलजेपी के भीतर हड़कंप। चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी कहे जा रहे हैं, उनको आज भी बिहार की जनता हो या देश की जनता हो एक दलित नेता के रूप में मानती है। इन सब बातों के बीच में जिस तरह से परिवार में फूट हुआ और इसके पीछे कहा जा रहा है कि भाजपा और नीतीश कुमार का हाथ है, उसके बाद चीज़ें खुल करके सामने आ गई। आपको बता दें कि रामविलास पासवान के दामाद, जो लगातार चिराग पासवान और उनकी पार्टी के विरोधी रहे हैं, आरजेडी में हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं सीधा होने का फ़ायदा ऐसा मिलता है तो ये सरासर गलत है। रामविलास पासवान के जीवन में कभी भाजपा और नीतीश कुमार को सर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने खुल करके कहा है कि लालू प्रसाद जैसे सामाजिक न्याय के योद्धा और रामविलास पासवान जैसे सामाजिक न्याय में दलितों की भागीदारी को सुनिश्चित करने वाले नेता के बेटे के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश कुमार ने किया है, वो उसका कीमत तो चुकाएंगे ही और चुकाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जा करके पूरा दलित समाज भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी करना होगा करेगा। नीतीश कुमार देखते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाते हैं। नीतीश कुमार अपनी सत्ता तो बचा नहीं पाएंगे, वो भाजपा को क्या हिम्मत देंगे और क्या साथ देंगे। इस सारी स्थिति के बाद आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की धुकधुकी भी बढ़ गई है। इस पूरे मामले पर बिहार से ही सबसे पहला जो कमेंट है वो आया है। अखिलेश और लालू की मुलाकात के बाद जो सुशील मोदी हैं, बिहार के भाजपा के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, उनकी धुकधुकी और बढ़ गई है। कारण कि उन्हें इस बात का एहसास होने लगा है कि अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि बिहार कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ खड़ा होने का इशारा कर चुका है। इन सारे मामलों पर बोलते हुए सुशील मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद और अखिलेश यादव अपने अपने प्रदेश में एक दूसरे की पार्टी के पैर जमने नहीं देते। लालू प्रसाद ने कभी अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया था। राजद ने 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में सपा को केवल 4 सीट देकर मुलायम सिंह का अपमान किया था। यानी कि वो अब चिराग पासवान के घर में आग लगाने के बाद समाजवादी पार्टी में आग लगा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव इन सारी बातों को समझते हैं। आगे लिखते हैं सुशील मोदी कि राजद प्रमुख दिल्ली में उनकी मुलाकात की जो खुशनुमा तस्वीर जारी की गई है, उसमें दोनों ने मास्क नहीं लगा रखा है। यानी आप इस तरह भी सोच लीजिएगा कि कहीं हो सकता है कि इन दोनों पर कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार कहीं एफआईआर न दर्ज हो जाए। दूसरी तरफ यही लोग देश में टीकाकरण अभियान पर तरह तरह के बेतुके सवाल उठाकर गरीबों में हमदर्द बनते हैं। ये आप समझ सकते हैं कि इनकी इस बातों का क्या मतलब और तर्क हो सकता है। कितनी बारीकी से लालू प्रसाद को नोटिस करते हैं सुशील मोदी, ये आप समझ लीजिए। लेकिन इनकी पूरी हवा भारतीय जनता पार्टी की अकेले साधु पासवान, जो आरजेडी में दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उड़ा दी है। हवा तो निकाल ही दी है, इसके साथ ही उन्होंने टारगेट कर दिया है कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर। इतना ही नहीं, आगे बढ़ कर के सुशील मोदी
साफ तौर पे लिखते हैं कि हमें गैर जिम्मेदार विपक्षी नेताओं के बयान से ज़्यादा अपने चिकित्सा विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। यानी कि साफ तौर पे सुशील मोदी की व्यग्रता, व्याकुलता या बेचैनी आप महसूस कर सकते हैं। ये बेचैनी सिर्फ बिहार में ही नहीं है, बल्कि केंद्र में भी बैठे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बेचैनी जरूर बढ़ गई है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मुलाकात और इसके साथ दलितों को रिझाने के जगह पर उन्हें भड़काने का जो प्रयास रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को अलग थलग करके करना पड़ा है, उसका बड़ा खामियाजा न भुगतना पड़े। क्योंकि बिहार जैसे बंगाल को प्रभावित कर रहा है, वैसे उत्तर प्रदेश को भी प्रभावित कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, बड़ी खबरें आ रही हैं लगातार। बिहार और देश की राजनीति में हो रहे उथल पुथल से हम आपको जोड़ते रहे हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।